व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 412, 413 एंड 414 इन 3 एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट न करते आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 412 के स्टार्टिंग में हम लोग लूफी को देखते हैं। वो बो हैंकॉक के सामने खड़ा हुआ है और जो बो हैंकॉक है उसकी चीखने की आवाज़ सुनने के बाद उसके जो 2 बहनें हैं वो भी वहाँ पर आके पहुँच जाती है और वो कहती है कि क्या हुआ। और उसके बाद वो लोग लूफी को नोटिस करते हैं और कहते हैं यहाँ पर एक लड़का कैसे आया। हैंकॉक कहती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये बंदा कहाँ से आया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इसने मेरा पीठ देख लिया। ये सुनने के बाद ही जो 2 बहनें वो दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और दोनों एक ही साथ कहते हैं तो इसे मरना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो लूफी है वो भी घबरा जाता है और कहता है कि क्यों, क्या है इसमें जो मुझे मरना पड़ेगा। जो हैंकॉक है वो कहती है कि हम लोग हमारा जो पीठ है वो किसी को भी देखने नहीं देते। अगर लोगों को हमारा सीक्रेट पता चल जाता है तो उससे अच्छा हम लोग मरना पसंद करेंगे। ये सुनने के बाद जो लूफी है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जो हैंकॉक है वो कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मरना पड़ेगा। और उसके बाद ही वो लब बीम का यूज़ करती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि लूफी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन जो लूफी है वो घबरा जाता है और वो सोचता है कि ये स्लो बीम है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। लेकिन लूफी के दिमाग में, लूफी के मन में कोई भी खोट नहीं है, कोई बैड थिंकिंग नहीं है, इसलिए उसके ऊपर लब बीम का कोई भी असर नहीं होता और लूफी पत्थर का स्टैचू नहीं बनता। ये देखने के बाद जो हैंकॉक है वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे नहाते हुए देख के भी उसके मन में कोई भी बैड थिंकिंग नहीं है, कोई बुरा चिंता नहीं है, ये कैसे हो सकता है। उसके जो बहनियां है वो लोग कहते हैं कि ये जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक है, वो मौत को इतना ज़्यादा डर करता है कि उसके मन में कोई बुरा ख्याल आया ही नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लकी भी है। लूफी सोचता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मेरे को मौका मिला है, और वो खिड़की से कूद जाता है। जो बो हैंकॉक है वो खिड़की के पास आके खड़ी होती है और कहती है कि मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकती। वो एक किस करती है अपने उंगली में और कहती है पिस्तौल किस, उससे वो हमला करती है। लेकिन जो लूफी है उसका बॉडी रबर का है तो उसे कुछ भी नहीं होता, वो नीचे गिर जाता है। और ऊपर से जो बो हैंकॉक है वो चिल्ला के कहती है कुजा पायरेट्स, उसे पकड़ो, वो एक इंट्रूडर है। और जो कुजा पायरेट्स है वो लूफी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं तू यहाँ पर कैसे आया, ये जो अमेज़न लिली है वो लड़कों के लिए ऑफ लिमिट है, तू यहाँ पर कैसे आया, तू यहाँ पर क्यों आया, तुझे क्या चाहिए। ये सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि तुम लोग तो कुजा पायरेट्स हो ना, तुम्हारा बॉस कहाँ पर है, मुझे उससे एक रिक्वेस्ट करना है, क्या उसके पास एक शिप है, और अगर एक शिप है तो प्लीज़ मुझे लिफ्ट देने के लिए बोलो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुजा पायरेट उसके ऊपर हमला कर देता है और जो लूफी है वो गम रॉकेट का यूज़ करके वहाँ से भाग जाता है। और जो कुजा पायरेट्स और बाकी के लोग हैं सब लोग पूरे के पूरे शहर में ये ढिंडोरा पीट देते हैं कि यहाँ पर एक मैन है जो कि एक इंट्रूडर है और जो क्वीन है उसने पकड़ने का ऑर्डर दिया है। तो ये सुनने के बाद पूरे अमेज़न लिली के लोग लूफी के पीछे पड़ जाता है, जिधर भी जाता है वहाँ पर ही उसको पीछा करते हैं लोग। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डिफेंस वॉरियर है वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन लूफी बच के वहाँ से निकलता है, वो जाके गिरता है कुजा पायरेट्स के सामने, वो वहाँ से भी बच के निकलता है। हम लोग देखता है कि जो ग्रैनी नायॉन है उसके सामने से जा रहा है और उसके प्लेट में मांस है, वो देखने के बाद ही उस मीट को वो ले लेता है और कहता है कि मेरे को बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और उसके बाद ही जो ग्रैनी नायॉन है वो नोटिस करती है और कहती है ये आदमी तो एक रूकी पायरेट है जिसका नाम है मंकी डी लूफी, उसके ऊपर 300 मिलियन बेरी का बाउंटी भी है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो देखता है न्यूज़पेपर में और कहता है कि एक सेकंड रुक जा, मुझे तेरा चेहरा देखने दे। लेकिन हम लोग देखते हैं लूफी वहां से भग जाता है, तो जो ग्रैनी नायॉन है वो जाके कूदती है उसके ऊपर और उसे एक लात मारता है। जो लूफी है वो नीचे गिर जाता है और जितने सारे पायरेट्स है कुजा पायरेट्स वो लूफी को चारों तरफ से आके पकड़ लेते हैं और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग अमेज़न लिली का सबसे बड़ा फाइटिंग एरिया का सीन देखते हैं, जहां पर चारों तरफ बहुत सारे लड़कियां सब लोग चीयर कर रहे हैं और बीच में बैठा हुआ है लूफी और लूफी को बांध के रखा हुआ है सांपों से। लेकिन ये जो सांप है कोई नॉर्मल सांप नहीं है, सारे के सारे सांप इतना ज़्यादा टाइट है, वो आयरन जैसा है, लूफी उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहा। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर स्नेक प्रिंसेस और उसके 2 बहनियाँ आते हैं और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग चीयर करने लग जाते हैं स्नेक प्रिंसेस के लिए। तो उसके बाद हैंकॉक बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से क्वेश्चन करती है और कहती है कि यहाँ पर लड़कों का आना माना है, ये अमेज़न लिली है, तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें क्या चाहिए, मुझे सच सच बताओ। ये सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि मैंने बताया तो कितनी बार, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मैं बस उड़ते हुए यहाँ पर आ गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए मुझे पता है, क्या तुम मुझे एक शिप दे सकते हो। नहीं, मुझे एक शिप भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे एक लिफ्ट दे दो, मुझे एक जगह पे जाना है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। ये सुनने के बाद जो बो हैंकॉक है वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत बड़े झूठे हो, ऐसे ही कोई उड़ते हुए यहाँ पर नहीं आ सकता। और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो, कोई भी लड़का यहाँ पर आता है लेकिन जिंदा वापस नहीं जा सकता, यहाँ पर फॉरबिडन है लड़कों का आना। लेकिन उसके बाद भी तू यहाँ पर आया है और उसके बाद तू मुझे झूठ
झूठ बोल रहा है। और ये सुनने के बाद वहाँ पर मार्गरेट भी बैठी होती है और वो सोचती है कि वो लोग लूफी को मारने वाले हैं, लेकिन उसे पता है पास्ट एक्सपीरियंस से जो लूफी है वो कोई बुरा आदमी नहीं है। तो जो मार्गरेट है वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि 1 सेकंड रुको स्नेक प्रिंसेस। ये सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, स्नेक प्रिंसेस के ऊपर से कौन बात कर रहा है। और उसके बाद मार्गरेट लूफी के पास आके खड़ी होती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो मैन है वो कोई भी झूठ बोल रहा है। लेकिन ये सुनने के बाद जो स्नेक प्रिंसेस मतलब वो हैंकॉक है वो कहती है कि तुम कौन हो। और उसके बाद मार्गरेट एक्सप्लेन करती है और कहती है मैं एक डिफेंस वॉरियर हूँ। और ये सुनने के बाद जो स्नेक प्रिंसेस है वो कहती है कि तुम एक डिफेंस वॉरियर हो, तुम्हें पता है ना ये जो आइलैंड है यहाँ पर मैन का आना फॉरबिडन है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक मैन है, उसे तो मरना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मार्गरेट कहती है मुझे पता है कि आपको कैसा फील हो रहा है, लेकिन ये जो मैन है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है और मुझे नहीं लगता है कि वो हम लोग को हार्म करना चाहता है। तो उसके बाद जो बो हैंकॉक है वो कहती है तुम एक डिफेंस वॉरियर हो अमेज़न लिली के, लेकिन उसके बाद भी तुम एक लड़के को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हो। यह सुनने के बाद जो मार्गरेट है वो कहती है कि मुझे लगता है कि यह मेरा फॉल्ट है क्योंकि मैंने इस लड़के को इस शहर पे ले आया, इस कंट्री पे ले आया। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि एक डिफेंस वॉरियर ने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दौड़ते हुए एफरेंदा और जो सुइटोपिया दोनों ही आ जाते हैं और दोनों चिल्ला के सब लोग को एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ था। जो लूफी है उसके पूरे बॉडी में मशरूम उग रखा था, तो उन लोगों को लगा था कि कोई लड़की है उन लोगों के गाँव का, इसलिए गलती से उसको यहाँ पर ले आया था। तो इन लोगों का ऑनेस्ट कॉन्फेशन सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि तुम लोग पहले मुझे मारना चाहते थे, लेकिन तुम लोग सच में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। और ये ड्रामा देखने के बाद जो हैंकॉक है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, वो अपने सीट छोड़ के खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे चलते हुए ऊपर से सीढ़ियों से नीचे आ रही है। और हम लोग देखते हैं कि सारा का सारा लोग जो लोग बात कर रहे थे सब लोग चुप हो जाते हैं, बस हैंकॉक का चलने का आवाज हो रहा है और वो धीरे धीरे उन लोगों के सामने आती है। और हम लोग देखते हैं सुइटोपिया, मार्गरेट और एफेलेंद्रा और तीनों अपने घुटने के बल बैठ जाती है और तीनों चिल्ला के कहती है कि प्लीज हम लोगों को माफ कर दो। लेकिन जो मार्गरेट है वो चिल्ला के कहती है नहीं प्लीज स्नेक प्रिंसेस मुझे पनिशमेंट दो, उन दोनों को मत दो, उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था, वो लोग बस मेरा ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। और ये सुनने के बाद धीरे धीरे जो स्नेक प्रिंसेस है वो सामने आती है और जो मार्गरेट है उसकी चीन पकड़ के ऊपर की तरफ करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, जो लोग सच बोलते हैं मुझे वो लोग बहुत ज्यादा पसंद है। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम लोगों को फॉरगिव कर दूं, मैं तुम लोगों को माफ कर दूं। ये सुनने के बाद जो मार्गरेट है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वहाँ पर हवा चलता है और स्नेक प्रिंसेस को सामने से देखने के बाद वहाँ पर सुइटोपिया और एफरेंदा वो तीनों ही बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं। जो लूफी है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग कहते हैं कि हमारा जो स्नेक प्रिंसेस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो बस सुंदर ही नहीं है, वो सब लोगों को माफ भी कर देती है। लेकिन उसके अगले ही सेकंड में हम लोग देखते हैं कि जो स्नेक प्रिंसेस है वो घूम जाती है और वो चिल्ला के कहती है लव लव बीम और उससे अटैक करती है। और हम लोग देखते हैं कि उन तीनों के तीनों डिफेंस वॉरियर को पत्थर का बना देता है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जो लूफी है वो सबसे ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ तुम तीनों को क्या हुआ, ओए तूने उसके साथ क्या किया, जल्दी करो इन तीनों को ठीक करो, तुम्हें पता है ना इन लोगों ने मेरा मदद किया था, मुझे बचाया था। ये सुनने के बाद जो हैंकॉक है वो कहती है कि यही उन लोगों का पनिशमेंट है, उन लोगों ने तुम्हारा हेल्प किया इसलिए उन लोगों को पनिशमेंट मिल रहा है। ये सुनने के बाद जो लूफी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि जल्दी उसे ठीक करो, मैं ऑर्डर देता हूँ, जल्दी ठीक करो। लेकिन ये सुनने के बाद जो हैंकॉक है वो कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले। और उसके बाद हैंकॉक अपने सीट में जाके बैठ जाती है और कहती है बाकीरा को बाहर निकालो। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं खूंखार भूखा बाकीरा पीछे आता है और जो हैंकॉक है वो एक्सप्लेन करती है और कहती है कि ये बाकीरा कोई नॉर्मल पैंथर नहीं है, वो नॉर्मल पैंथर से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है और वो बहुत दिनों से कुछ खाना भी नहीं खाया है, जब वो किसी को खाता है उसका हड्डियाँ भी नहीं बचता, तुम मरने वाले हो। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है उसके हाथ में जो स्नेक थे जो बहुत ज़्यादा टाइट थे रोप की तरह, वो निकल जाते हैं और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग चीयर कर रहे हैं बाकीरा के लिए और चिल्ला के कहते हैं एग्जीक्यूशन, मारो 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 उसे। जो लूफी है उसके हाथ खुल जाता है पहली बार और उसे आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। पीछे से जो बाकीरा है वो कूद जाता है लूफी के ऊपर, उसे पूरा ही निगलने वाला था। लेकिन जो लूफी है वो एक ही सेकंड में पीछे की तरफ घूमता है और दे मारता है एक ज़बरदस्त मुक्का। जो बाकीरा है उसके दांत टूट जाते हैं। वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं। जो प्रिंसेस है, जो प्रिंसेस के बहनें हैं, सब लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहाँ पर जितने सारे ऑडियंस थे सब लोग डर जाते हैं और जो लूफी है उसका पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि बाकीरा बाहर से उड़ते हुए जो ऑडियंस है वहाँ पर जाके गिरता है और सब लोगों की बोलती बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक लड़की उठती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसके बाद एक और लड़की उठती है, कहती है इसने तो कोई भी हकी यूज़ नहीं किया था, इसका मतलब ये जो है वो उसका ब्रूट फोर्स है, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक कूजा पैरेट कहती है इसने अपने एक पंच से जो बाकीरा है उसको नॉकआउट कर दिया, उसके दांत तोड़ दिया।
ये जो इंसान है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसके बाद जो लूफी है वो गुस्से में आ जाता है, चिल्ला के कहता है तुम लोग कैसे हंस सकते हो वहां पर बैठे बैठे, जब उस लड़की ने तुम्हारे जो दोस्त है उन लोगों को पत्थर बना दिया बिना किसी रीजन के। ये सुनने के बाद सब लोग चुप हो जाते हैं। उसके बाद एक लड़की उठती है और कहती है कि तुम हमारे ऊपर चिल्ला नहीं सकते। हाँ, जो लड़के होते हैं वो बस चिल्लाना जानते हैं, वो बहुत ज्यादा जंगली होते हैं, हमारे ऊपर मत चिल्लाओ। मुझे पता है कि जो स्नेक प्रिंसेस ने किया है वो ठीक किया है, मुझे पता है कि ये जो मार्गरेट और उसके लोग हैं उन लोगों के लिए मुझे गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन उन लोगों ने गलती किया तो उन लोगों को तो पनिशमेंट मिलेगा ही ना। उन लोगों का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जो लूफी है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि तुम लोग पागल हो, सारे के सारे यहाँ पर पागल है। और ये सुनने के बाद जो बॉय हैंकॉक है वो बहुत ज्यादा हंसती है और हंसते हंसते कहती है कि पता है मैं कुछ भी करूँ सब लोग मुझे माफ कर देंगे, चाहे मैं कोई भी क्राइम करूँ। क्यों? हाँ, ऑफ कोर्स मैं हूँ ब्यूटीफुल, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब फिर से पागल हो जाते हैं उसके प्यार में। और इसे देखने के बाद जो बॉय हैंकॉक है वो भी बहुत ज़्यादा मज़े करती है और लूफी की तरफ घूमती है और कहती है कि है ना मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ ना। ये सुनने के बाद जो लूफी है वो एक चैड आंसर करता है और कहता है नहीं, तुम्हें देखते ही मुझे घिन आती है। लूफी का रिप्लाई सुनने के बाद ही जो बॉय हैंकॉक है उसके दिल में लगती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के के ऊपर मेरा चार्म क्यों नहीं काम करता। इस दुनिया में ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो कि मेरे चार्म से बाहर जा सके, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं करता, क्यों नहीं करता। और उसके बाद वो लूफी की तरफ देखता है अपने उंगलियों के बीच से और वो कहती है कि इस लड़की को मैं सहन नहीं कर सकता, इसे देखते ही मेरा हार्ट बीट तेज हो जाता है। तो उसके बाद ही वो अपने दो बहनें सांदा सोमिया और मारी गोल्ड को ऑर्डर देती है और कहती है कि जाओ जाके उस लड़के को मार डालो। और वो दोनों वहां पर चले जाते हैं और जाते ही वो लोग ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। और जो लूफी है वो देखते ही समझ जाता है और कहता है कि तो उन लोगों के पास पावर है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 413 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ग्रेडिएटर हॉल के जितने सारे ऑडियंस है सब लोग चिल्ला के कहते हैं एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, उस लड़के का एग्जीक्यूशन करो। और सब लोग ये जो सांदा सोमिया और जो मरी गोल्ड है उन लोगों का तारीफ कर रहे हैं और सब लोग कहते हैं कि इन लोगों का फॉर्म देखो, वो लोग कितना ज्यादा औसम है, उन लोग के पास कार्स्ट पावर है। ये सुनने के बाद लूफी सोचता है कार्स, हाँ इन दोनों को देख के ऐसे ही लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इन दोनों ने डेविल फ्रूट खाया है। और उसके बाद ही जो लूफी है उसके सामने वो दोनों आता है और कहता है कि कैसे मारूं, क्या मैं उसे निगल लूं। एक लड़की कहती है नहीं, लगता है मैं इसको कुचल दूंगा। और सब लोग चिल्ला के कहते हैं कि ये बहना कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और उसके बाद ही हम लोग लूफी को देखते हैं, वो कहता है कि एक सेकेंड टाइम आउट प्लीज रुको। ये सुनते ही सांदा सोमिया और मारीगोल्ड लूफी को बहुत ज्यादा मॉक करती है और कहती है कि क्या तुम हार मानते हो, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या तुम अपनी जान का भीख मांगना चाहते हो, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा। तुम चाहे कितना भी सॉरी बोलो, कितना भी अपोलोजाइज करो, लेकिन उसके बाद भी हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और जो लूफी है वो कहता है अरे नहीं रे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मौत से डर नहीं लगता और मैं कभी भी एक फाइट से भागता नहीं। और उसके बाद ही वो पीछे की तरफ चलने लगता है। सब लोग कहते हैं कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लूफी जाके खड़ा होता है उन स्टैचूज के सामने और एक एक करके तीनों के तीनों स्टैचू को पकड़ के बाहर से नीचे ले आता है और नीचे लाके खड़ा करता है और कहता है कि यहाँ पर तुम तीनों सेफ हो, क्योंकि अगर तुम तीनों का स्टैचू ऊपर रहता है, अगर तुम लोगों के ऊपर कुछ होता है तो तुम लोग क्रैक हो सकते हो, तुम लोग टूट सकते हो। और उसके बाद वो मनी मन सोचता है और कहता है चॉपर अगर यहाँ पर होता तो तुम तीनों को एग्जामिन करता और तुम तीनों को ठीक कर देता, लेकिन मुझे पता है कि तुम तीनों ठीक हो जाओगे। तो लूफी का ये कारनामा देखने के बाद बापा जितने सारे ऑडियंस है और जो डिफेंस वॉरियर है वो लोग सोचते हैं कि ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये जो मार्गरेट और बाकी के लोग हैं उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। एक लड़की कहती है कि अरे उसको तो खुद को ही डेथ सेंटेंस दिया है, उसके बाद वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद जो मारी गोल्ड है वो कहती है कि तुम खुद के बारे में चिंता क्यों नहीं करते, तुम मरने वाले हो। ये सुनने के बाद ही जो लूफी है वो कहता है शट अप, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं, मुझे बस तुम दोनों को पीटना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद ही पूरा का पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही सब लोग हंसने लगते हैं, बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। और सब लोग कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो, तुम मरने वाले हो, लेकिन उसके बाद भी तुम बहुत ज्यादा फनी हो, तुम उन दोनों को पीटोगे, तुम उन योंगा सिस्टर को टच भी नहीं कर पाओगे। तो जो लूफी है वो कहता है कि ये ठीक होगा अगर मैं तुम लोगों को पीटता हूँ। तो ये सुनने के बाद जो मरी गोल्ड है वो कहती है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन तुम हम लोगों को कभी टच भी नहीं कर पाओगे। और उसके बाद ही स्नेक प्रिंसेस इशारा करती है और फाइट स्टार्ट हो जाता है। जो मरी गोल्ड है वो लूफी के ऊपर अपने एक्स से हमला करना स्टार्ट कर देती है और जो लूफी है वो बहुत बार डॉज करता है, एक ही सेकंड में बहुत सारा अटैक करता है मरी गोल्ड, लेकिन जो लूफी है वो सारे के सारे अटैक डॉज करता है। और उसके बाद ही लूफी को उछाल देता है हवा में और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं वो अटैक करते हैं अपने जहर से, पॉइजन से। लेकिन जो लूफी है वो बीच हवा में ही डॉज कर रहा है,
बहुत ज्यादा मुश्किल से डॉज कर रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है पॉइजन से। जो लूफी है वो कहता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये जो नॉर्मल पॉइजन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद जो मैरीगोल्ड है वो कहती है ये कोई नॉर्मल पॉइजन नहीं है। और उसके बाद मैरीगोल्ड एक फिजिकल अटैक करती है और जो लूफी है उसे लगता भी है। वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि मेरे को दर्द कैसे हो रहा है, मैं तो रबर का बना हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे दर्द कैसे हो रहा है। और उसके बाद वो फिर से हवा में कूद जाता है और उसके बाद उसे फिर से दर्द होता है फिजिकल अटैक के बाद। और वो सोचता है कि मेरे को वहाँ पर जो इस बंदे ने पीटा था ऐसे ही लग रहा है, उसके पास कोई पावर नहीं था लेकिन उसके बाद भी मुझे दर्द हो रहा था। और उसके बाद जो लूफी है उसको पकड़ लेता है सांदासोमिया और कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा खेलने दो। और जो लूफी है वो सोचता है कि ये कोई डेविल फ्रूट पावर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई दूसरा पावर है। और उसके बाद जो सांदासोमिया है वो कहती है कि ओ तुम्हारे पास डेविल फ्रूट पावर है ना, तुमने खाया है पैरामीशिया टाइप का डेविल फ्रूट, तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुम हकी का यूज करना नहीं जानते, इसलिए तुम बहुत ज्यादा वीक भी हो। और उसके बाद जो लूफी है वो लेफ्ट किक करता है, लेकिन उससे पहले जो सांदासोमिया है उसे पता चल जाता है, वो उसे डॉज कर जाती है। जो लूफी है वो सोचता है कि उसे पता कैसे चल गया। और उसके बाद अपने स्नेक टेल से लूफी का सर पटक देता है, लेकिन लूफी को ज्यादा दर्द नहीं होता और वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। और उसके बाद ही वो गम गम जिद्दोगटलिंग से अटैक करता है, लेकिन जो सांदासोमिया है वो उसके हर एक अटैक को डॉज कर रही है और कहती है कि मैं तुम्हें एक खुली किताब की तरह पढ़ सकती हूँ, तुम्हारे जो अटैक्स है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। जो लूफी है वो सोचता है कि मेरे हर अटैक को वो पढ़ कैसे रही है। लूफी चाहे कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करे, कितना भी कोशिश क्यों ना करे, उसका हर अटैक मिस ही हो रहा है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं वहां पर आ जाता है मैरीगोल्ड और वो लूफी के ऊपर हमला करती है। ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसमें हाकी भी मिक्स था, तो जो लूफी है उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। और हम लोग देखते हैं कि वो एरिना से बाहर जा रहा है और उसे तभी याद आता है एरिना के चारों तरफ बहुत सारे नुकीले ब्लेड रखे हुए हैं, अगर वो वहां पर गिरता है तो वो मर जाएगा। और वो सोचता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। और तभी मैरीगोल्ड और सांदासोमिया दोनों ही अपने टेल से लूफी का अटैक करता है। जो लूफी है वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर रहा है जहाँ पर पीठ है, जहाँ पर बहुत सारे ब्लेड रखे हुए हैं। लेकिन लूफी किसी तरीके से अपना होश नहीं खोता और अपने हाथ से और पैर से बहुत ही मुश्किल से अपने आप को रोकता है, वरना वो ब्लेड के ऊपर गिरने ही वाला था। और जो हैंकॉक है वो कहती है कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये बस बड़ी बड़ी बात कर सकता है लेकिन काम में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद ही जो लूफी है वो नीचे से ऊपर आ जाता है और कहता है अपना मुंह बंद रख गधा। लूफी का कर्सिंग वर्ड सुनने के बाद ही वो हैंकॉक को फिर से हार्ट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और वो कहती है कि जल्दी करो, इस लड़के को मारो, मैं चाहता हूँ कि इसे बहुत ज़्यादा दुख मिले, बहुत ज़्यादा कष्ट हो। और उसके बाद ही जो सांदासोमिया है वो कहती है कि हाँ मेरे को समझ में आ गया। और हम लोग देखते हैं कि वो लूफी के ऊपर अटैक नहीं करता है, लेकिन उसका जो पूंछ है वो नीचे की तरफ दे देती है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो मार्गरेट का स्टैचू था वो ऊपर ले आती है। ये देखते हैं जो लूफी है वो दौड़ते हुए सामने की तरफ जा रहा है और कहता है कि तुम लोग क्या करो, अगर उसका स्टैचू टूट गया तो वो लोग मर जाएंगे, तुम्हें पता है ना उन लोगों ने मेरा जान बचाया है। ये सुनने के बाद ही जो मैरीगोल्ड है वो कहती है कि हाँ यही उन लोगों का पनिशमेंट है, उन लोगों को मरना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारा हेल्प किया है। और उसके बाद जो सांदासोमिया है वो लूफी को हमला करता है और अपने पूंछ से पकड़ लेता है और वो हकी भी यूज करती है। जो लूफी है वो उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहा। और उसके बाद जो सांदासोमिया है वो कहती है कि मैं इसको मारने वाली हूँ, इसको तोड़ने वाली हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं इसको तोड़ती हूँ, तुम्हारे सामने इसे मारती हूँ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पेन फील हो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मैरीगोल्ड को वो भी बाकी के जो दो स्टैचू है वो भी ले आती है और कहती है हम लोग इन तीनों को मार डालेंगे। जो लूफी है वो कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। और सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। भाई इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि ये जो सिस्टर्स है वो लोग ही इविल है। लूफी कंटिन्यूअसली चिल्ला रहा है और कहता है रुक जाओ ऐसा मत करो, उन लोगों को मत मारो। लेकिन लूफी का बात कोई भी नहीं सुनता, बल्कि उसे और भी ज़्यादा कस के पकड़ता है। और वहाँ पर जितने सारे वॉरियर और जितने सारे स्पेक्टेटर है उन लोगों को लग रहा है कि ये जो सिस्टर्स है वो लोग मार्गरेट और बाकी के लोगों को मारने वाले हैं। उन लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन स्नेक प्रिंसेस के सामने वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। और उसके बाद ही वो लोग गिनती कर रहे हैं और कहता है 1 2 3 और 3 बोल के उन लोगों को ऊपर से नीचे की तरफ मारने वाला था। लेकिन जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है मैंने बोला ना बस करो। और उसके चिल्लाने से उसके बॉडी से एक ताकत निकलता है, एक पावर निकलता है। ये पावर और कुछ नहीं वो हाकी होता है। और ये जो कॉन्करर हाकी था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो उसके बॉडी से निकल के पूरा जो आइलैंड है उसको कवर कर लेता है। जो बॉ हैंकॉक है उसे भी बहुत ज़्यादा फील होता है। और उसके बाद ही हम लोगों को दिखाया जाता है असली चीज़। एक एक करके सारे स्पेक्टेटर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बहुत सारे वॉरियर भी बेहोश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। जो मैरीगोल्ड और सांदासोमिया है वो लोग लूफी और मार्गरेट और बाकी के जो स्टैचू है उन लोगों को नीचे रख देते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा डर
रहे हैं। जो लूफी है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जो बो हैंकॉक है वो भी सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, और जो मैरीगोल्ड है वो सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। ये जो लड़का है वो एक नॉर्मल सा लड़का है, ये कैसे कॉन्करर हकी यूज कर सकता है, और इसे पता भी नहीं इसने हकी यूज किया है। उसके बाद ही हम लोग बो हैंकॉक को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा टेंशन में, और वो सोचती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मिलियन लोगों में एक इंसान होता है कि जो कॉन्करर हकी यूज कर सकता है। वो एक चूजन वॉरियर होता है, वो सब लोगों के सामने खड़ा होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस पूरे आइलैंड में मैं बस अकेली एक ऐसी इंसान हूँ कि जो कि कॉन्करर हकी यूज कर सकता है। लेकिन ये बंदा जिसे देखने में बहुत ज्यादा वीक भी लग रहा है, ये कॉन्करर हकी कैसे यूज कर सकता है, और वो बहुत ज्यादा टेंशन कर रही है। अगले सीन में जो लूफी है वो दौड़ते हुए उन स्टैचूज के पास जाता है और देखता है कि ये टूटा नहीं है, और वो कहता है कि अरे मैंने तो तुम लोग को गलत समझा था, लेकिन तुम लोग इतना भी ज्यादा सेंसलेस नहीं हो, तुम में थोड़ा सा सेंस है। लेकिन अभी हम लोग करने वाले असली का फाइट, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली का फाइट क्या होता है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 414 के स्टार्टिंग में जो लूफी है उसके कॉन्करर हकी को देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे बचे कुचे लोग हैं सब लोग को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जो सांदासोमी और मैरीगोल्ड है उन लोग को भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग उसे कैसे हराए, क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़ा हकी यूज किया है। और उसके थोड़ी देर बाद जो बो हैंकॉक है वो भी सोच रही है, और वो चिल्ला के कहती है कि तुम लोग डर क्यों रहे हो, उससे डरने की जरूरत नहीं, वो अपने हकी को कंट्रोल नहीं कर सकता, जल्दी करो और उसे खत्म करो। और उसके बाद जो सांदासोनिया और जो मैरीगोल्ड है वो लोग कहते हैं कि हाँ ये बंदा अपने हकी को कंट्रोल नहीं कर सकता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका हकी कितना भी बड़ा हो और कितना पावरफुल हो, अगर वो अपने हकी को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो यूजलेस है। लेकिन उन लोगों का फाइट रिस्टार्ट होने से पहले जो लूफी है वो कहता है रुको, उन लोगों का स्टैचू मैं हटा देता हूँ। लेकिन जो सांदासोमी है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम्हें लगता है तुम उस पोजीशन में हो कि तुम हम लोगों को ऑर्डर दे सको। और जो सांदासोमी है वो लूफी के ऊपर अपने टेल से अटैक करता है, लेकिन जो लूफी है वो हटता नहीं, क्योंकि उसके पीछे ही वो स्टैचू था, अगर वो डॉज कर जाता वो स्टैचू टूट जाता। लेकिन सांदासोमिया के अटैक को उसने अपने बॉडी से रोका, और उसके बाद वो पूछती है कि तुमने डॉज क्यों नहीं किया। जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है कि तुम लोग उसे क्यों मारना चाहते हो, इस फाइट के साथ उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो उसके बाद जो हैंकॉक है वो परमिशन देती है और कहती है ठीक है इन स्टैचूज को हटा दो। और उसके बाद जो लूफी है वो उन स्टैचूज को हटा देता है और कहता है कि अभी मैं पीटूंगा तुम लोगों को। और उसके बाद ही हम लोग सांदासोमिया को देखते हैं, वो अपने मुंह से जहर से अटैक करती है। और उसके बाद जो लूफी है वो बहुत बार डॉज करता है, लेकिन लूफी को बहुत सारे अटैक लग भी जाता है। जो एसिड है वो नहीं लगता, उसके फिजिकल अटैक लगता है। तो उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि तुम्हारे जो ऐसी अटैक है वो मेरे को टच भी नहीं कर सकता, इसका मतलब सारे के सारे अटैक यूजलेस है, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए। और उसके बाद ही जो लूफी है उसे थोड़ा सा डिजी फील होता है, उसे ठीक से दिखता भी नहीं, उसके आंखों के सामने धुंधला धुंधला दिखता है। और उसके बाद ही जो मैरीगोल्ड है वो कहती है कि ये मेरा स्पेशल अटैक है, इस अटैक से मैं सारे के सारे चीज को डिजोल्व कर सकता हूँ। लेकिन बस ये नहीं, मेरा जो एसिड का गैस है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उससे तुम्हारे सेंसेस डल हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब लूफी बहुत ज्यादा सेंसलेस है, उसको दोनों बहनें दो तरफ से बहुत ज्यादा पीटती है, बहुत ज्यादा कूटता है, और मार मार के उसको फिर से नीचे फेंक देता है। हम लोग देखते हैं कि लूफी ऊपर से नीचे गिर रहा है अरीना के बाहर, और जहाँ पर बहुत सारे ब्लेड लगा हुआ है। लेकिन तभी लूफी के मुंह से बहुत सारा गैस निकलता है, पॉइजन गैस, और जो लूफी है उसका हालत ठीक हो जाता है। और जब उसका सेंस वापस आ जाता है और कहता है कि मैं जिंदा हूँ, और उसके बाद ही वो अपने हाथ को स्ट्रेच करता है और स्पाइडरमैन की तरह झूलते हुए ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। जो मैरीगोल्ड है वो वहाँ पर भी आ जाती है और अपने जहर से फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद जो लूफी है वो अपना गम गम रॉकेट का पावर यूज करके उन लोगों के एरिना के ऊपर चला जाता है और कहता है कि मुझे ये सारा का सारा स्मोक हटाना पड़ेगा। और उसके बाद ही वो यूज करता है गम गम बैलून और अपना बहुत बड़ा एक फूक मारता है, और वहाँ पर जितना ज्यादा एसिड था और जितना सारा स्टिंग था, जितना ज्यादा स्मोक था, सब क्लियर हो जाता है। सब लोग तो ये देख के चौंक जाते हैं कि जो लड़के होते हैं वो लोग फूक मार के इतना बड़ा हवा क्रिएट कर सकता है, लेकिन लूफी एक्सेप्शन है, ये उन लोगों को नहीं पता। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि अभी मैं खुल के फाइट कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद सांदासोमी और मैरीगोल्ड कहती है कि इतने टाइम से तुम खुल के फाइट नहीं कर रहे थे, इसका मतलब इतने टाइम से तुम अपने पावर को होल्ड बैक कर रहे थे, तुमने अपना पूरा पावर यूज नहीं किया था, हमारे साथ मजाक मत करो। ये सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है मजाक, मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा। तो उसके बाद लूफी अपने लेजेंडरी स्टैंड में आ जाता है और अपने पैर से पंप करता है, उसके पूरे बॉडी में खून दौड़ रहा है बहुत ही तेजी से, और उसके बॉडी से बहुत ज्यादा स्मोक भी निकल रहा है, और वो चिल्ला के कहता है 11 सेकेंड। और ये देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते
कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की के बॉडी से स्मोक निकल रहा है, ये किस तरह का पावर है। और उसके बाद जो सांदा सोमिया है वो कहती है कि तुम अपना फुल पावर यूज करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता क्या हम तुम्हारे जो मूव्स है वो रीड कर सकते हैं, हमें पता है कि तुम क्या करने वाले हो। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को तो ट्राई करना ही पड़ेगा। और उसके बाद ही जो लूफी है वो बहुत ही तेजी से उसके सामने जाता है, उसके सामने से दूसरी तरफ चला जाता है, ऐसा कर रहा है कि जैसे कि वो टेलीपोर्ट हो रहा है। और वो कहता है गम गम पिस्तौल। जो सांदा सोमिया है वो बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक करती है, उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है और उसे पता चल जाता है लूफी कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और इस मोमेंट से जो सांदा सोमिया है वो लूफी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करती और अपना पूरा पावर यूज करती है। और वो यूज करती है 8 हेडेड सर्पेंट और उससे लूफी के ऊपर हमला करता है। लेकिन उसके बाद भी जो सांदा सोमिया है वो हकी भी यूज कर रहा है और अपना फाइनल फॉर्म भी यूज कर रहा है। उसके जो बाल है वो 8 अलग अलग सर्पेंट में बदल जाता है और लूफी के ऊपर हमला करता है। लेकिन जो लूफी है उसे पकड़ भी नहीं पाता। जो लूफी है वो बहुत ही ज्यादा तेज बन चुका है। जो सांदा सोमिया है उसे हकी यूज करने के बाद ये पता चलता है कि लूफी नेक्स्ट कहाँ पर लैंड करने वाला है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तेज है। और उसके बाद जो लूफी है वो अचानक से उसके सामने आ जाता है, उसके गले को पकड़ता है और जमीन में दे पटकता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये देखने के बाद बाबा जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद लूफी कहता है एक को डाउन कर दिया, अब दूसरी की बारी। लेकिन जो मरी गोल्ड है वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं, तुम चाहे कितना भी पावरफुल अटैक यूज कर लो मैं उसे डिफ्लेक्ट कर दूंगा। और उसके बाद ही जो लूफी है वो यूज करता है गम गम बजूका सेकेंड गियर में और उसका पावर बहुत ज्यादा है। हम लोग देखते हैं कि मरी गोल्ड उसे ब्लॉक तो करता है लेकिन पूरी तरीके से लूफी के गम गम बजूका के पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। उसका जो आफ्टर शॉक है उससे ही वो नीचे की तरफ गिर जाती है और जो स्टेज है वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो ये सब देखने के बाद जो बॉय हैंकॉक है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, खेल क्यों रहे हो, अपना पूरा पावर यूज करो और जल्द से जल्द उसे मारो। और ये सुनने के बाद जो सांदा सोमिया है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो यूज करती है 8 हेडेड सर्पेंट और उसके जो बाल है वो 8 अलग अलग सांप में बदल जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मरी गोल्ड को उसके पूरे बॉडी में आग जल चुका है और वो कहती है अब मैं यूज करूंगा सलामंडर फुल पावर। और उसके बाद लूफी को दोनों तरफ से अटैक करता है फुल पावर से। लेकिन जो लूफी है वो भी रुकता नहीं, वो नीचे की तरफ आ जाता है साइड में और वो ऊपर की तरफ चारों तरफ से अटैक करता है गम गम जिद्दो गटलिंग। जो लूफी है वो हकी यूज नहीं कर सकता तो उन लोगों के अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन लूफी ऐसे अटैक करता है कि वो 1 सेंटीमीटर जगह को भी नहीं छोड़ता। इसका मतलब वो लोग किसी भी तरफ से अटैक क्यों ना करे उन लोगों को अटैक लगेगा ही लगेगा। और जो लूफी का जिद्दो गटलिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उन लोगों के अटैक से, तो उन लोगों का जो अटैक है वो नॉलिफाई हो जाता है। और उसके बाद दोनों के पेट में बहुत ही तगड़ा एक लात मारता है और हम लोग देखते हैं कि दोनों बहनें एक दूसरे के ऊपर गिर जाता है। तो जो मरी गोल्ड का सलामंडर का आग है वो जाके लग जाता है सांदा सोमिया को और वो चिल्ला रही है कि मेरे बॉडी पे आग लग गया, आग लग गया। और उतने में हम लोग लूफी को देखते हैं, उसने दोनों बहनों का जो टेल है उसे एक साथ में बांध देता है और हम लोग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को दूसरी तरफ खींचता है और उससे जो सांदा सोमिया है वो दूसरी तरफ गिर जाती है। और सब लोग चिल्ला के कहते हैं कि देखो वहाँ पर पीठ है, अगर वहाँ पर गिर जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारे ब्लेड है, तुम मर जाओगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो साइड में किसी तरीके से पकड़ लेती है, लेकिन उसके पीठ में अभी भी आग जल रहा है। जो बॉय हैंकॉक है वो नोटिस करती है और कहती है कि जो सांदा सोमिया है उसके पीठ का जो कपड़ा है वो जल चुका है, अगर वो एक्सपोज हो गया तो जो उसके लोग है वो लोग उसे देख लेंगे और उन लोगों का जो सीक्रेट है जिसको उन लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो सब लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन उतने में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो कूद जाता है सांदा सोमिया के ऊपर और उसके पीठ को ढक लेता है, वहाँ पर आग होता है उसे भी बुझा देता है। सब लोग कहते हैं कि देखो ये जो लड़का है वो कितना ज्यादा हरामी है, वो नीचे गिर रहा है तभी वो आके उसे लात मार रहा है। लेकिन जो लूफी है वो किस लिए बचा रहा है सांदा सोमिया को भी नहीं पता चलता और वो चिल्ला के कहती है कि मरी गोल्ड जल्दी करो उसे मारो। लेकिन जो मरी गोल्ड है वो रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये जो लड़का है वो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वहाँ पर जो ग्रैनी नायोन है उसे समझ में आता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो सोचती है कि तुम लोग उसे मारना चाहते थे लेकिन वही तुम्हें बचाना चाहता है। और ये समझने के बाद जो सांदा सोमिया है वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग तो डुएल में थे ना, हम लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। लेकिन जो लूफी है वो कहता है डुएल अलग चीज है और ये तुम्हारा सीक्रेट है वो अलग चीज है, मैं इन दोनों चीज को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहता। तुम लोग मुझे मारना चाहते थे लेकिन मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता था, तुम लोगों ने तो बोला था अगर तुम्हारा सीक्रेट एक्सपोज हो जाए उससे अच्छा कि तुम लोग अपना अपना जान दे दो, तो तुम लोग को जान देने की जरूरत नहीं। सिचुएशन को समझने के बाद जो बॉय हैंकॉक है वो चिल्ला के कहती है कि सब लोग इस अरीना को छोड़ के बाहर निकलो। जो सांदा सोमिया है उसका जो पीठ है वो एक्सपोज हो चुका है और अगर कोई उसके पीठ की तरफ देखता है तो सब लोग पत्थर का बन जाएंगे। और ये सुनने के बाद सब लोग वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद जो बॉय हैंकॉक है वो वहां पर ही बैठी रहती है और कुछ पेनफुल मेमोरी उसे याद आती है और उसके बाद ही वो रोने लग जाती है और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल
चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।